जय हिंद बच्चों, शुभकामनाएं। आज मैं मैथमेटिक्स में ऊंचाई और दूरी का हिसाब पढ़ा रहा हूँ। आज मैं मैथमेटिक्स में ऊंचाई और दूरी का हिसाब पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना बच्चों। प्रश्न है, एक टेलीफोन का खंभा, एक टेलीफोन का खंभा चाहे खंभा, ठीक है ना। एक खंभा की ऊंचाई 5√3 मीटर, इसकी छाया की लंबाई 5 मीटर। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण यानी थीटा ज्ञात करना है ना बच्चों। ए बी कोई रेखा है, ए बी कोई खंभा है जिसका छाया बीसी है 5 मीटर, ए बी है 5√3 मीटर, यही खंभा है बच्चों। जो इधर से लेफ्ट साइड से खंभा की लेफ्ट साइड से प्रकाश माने सूरज लाइट मार रहा है, तो थीटा कोण त्रिभुज से बाहर थीटा कोण बन रहा है, उसी को उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण ऊपर बनता है, अवनमन कोण त्रिभुज में सी बिंदु पर बनता है। तो एकांतर कोण से यहाँ पर सी अवनमन कोण कहला जाएगा। सी तर आएगा, त्रिभुज में आएगा तो अवनमन कोण हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। यही सी तर जो थीटा कोण बन रहा है अवनमन कोण, इसी को उन्नयन कोण कहेंगे एकांतर कोण से। ठीक है ना बच्चों। क्योंकि डीई समानांतर बीसी के है, एक तिर्यक रेखा ए सी तिर्यक रेखा है जो दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो एकांतर कोण समान होता है। ये नुम्मा में पढ़ना था बच्चों, ठीक है। और विशेष तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है। अब मैं शॉर्ट वीडियो के लिए, शॉर्ट नहीं ऑब्जेक्टिव वीडियो के लिए बोल रहा हूं बच्चों। ट्रिक, यदि बच्चों खंभा की लंबाई ज्यादा रहे, है ना, छाया की लंबाई कम है, छाया की लंबाई कम है बच्चों, तो जान जाइए ऑटोमेटिक 60 डिग्री कोण होगा। यदि बच्चों, फिर से बोल रहा हूं, यदि खंभा की लंबाई ज्यादा रहे माने 5√3, छाया की लंबाई 5 है जो कम है ना, तो यहां कोण होगा बच्चों थीटा यानी सी पर अवनमन कोण होगा जो 60 डिग्री का होगा। मैं ऑटोमेटिक कह दिया। यदि बच्चों खंभा की लंबाई 5 मीटर रहता, उसकी छाया की लंबाई यदि हो जाएगा 5√3 मीटर यानी छाया ज्यादा लंबा होगा, तो ऑटोमेटिक मैं बता रहा हूं बच्चों, थीटा का मतलब थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है ना बच्चों। यदि दोनों खंभा और छाया दोनों बराबर रहेगा तो 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री। ठीक है ना बच्चों। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं बच्चों, मैं बता रहा हूं कि tan थीटा लेना है, लंब और आधार में संबंध है, तो tan थीटा त्रिभुज एबीसी में मैं ले रहा हूं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो 5√3/5, 5 से 5 कट गया बराबर √3, tan थीटा बराबर √3। tan में √3 किसका मान होता है, tan 60 का, तो tan थीटा बराबर tan 60, tan दोनों ने हटा दिए, तो इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री। अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया बच्चों। एकांतर कोण से ऊपर चल जाएगा उन्नयन कोण, जो थीटा दिखा रहे हैं समांतर रेखा के त्रिभुज से बाहर जो ऊपर में दिखा रहे हैं थीटा कोण, उसी को उन्नयन कोण कहता है। अवनमन कोण 60 आया तो उन्नयन कोण एकांतर कोण से उन्नयन कोण भी 60 होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें।